नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं शहीदी चौक में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है, पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह पहुंच गए हैं शहीदी स्मारक जो कि शहीदी चौक में, और इसे जो है वो तोड़ा गया है। और आइए जानते हैं पूर्व मंत्री जी किस तरह से देखते, कितना दुख हुआ जब आपको ये खबर पता लगी शहीदी स्मारक को ही तोड़ना शुरू कर दिया। ये तो मुझे दुख है, तो सारे समाज को दुख है, पूरे मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश को दुख है, और शहीदों के परिवारों को, उनको दिल को जो ठेस है, उनको पता लगा कि हमारे बच्चों के नामों निशान उखाड़े जा रहे हैं, तो बात थोड़ी है, ये थोड़ी होगा। और अगर कोई कुछ करना भी था तो हमसे डिस्कस कर लेते, बताते कि कम से कम इनके नाम का क्या होगा, कैसे चलेगा, आपका कास्ट इससे सुंदर है, क्या प्लान है आपका। अगर कोई बड़ा हमसे भी इससे भी सुंदर होगा तो हमें इतराज नहीं है। अगर कोई बड़ा सुंदर होगा, नाम पूरे रहेंगे, सब कुछ होगा, चौक इससे बढ़िया बनेगा, पहले इनका हम देखते हो सही है क्या। बिल्कुल, मैंने ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने। बिल्कुल, अब वो दिखाएंगे, बात होगी इनके साथ, फिर देखेंगे। जब चौधरी लाल सिंह ने ये बनाया था तब ये सामने नहीं आए थे, तब चौधरी लाल सिंह ने काफी मेहनत से जो है ये चौक को बनाया था। मेरी बनी हुई चीजों पे ही काम होते हैं। जम्बूजू मैंने बनाया, उस पर बात हुई। मैंने महाराणा प्रताप महाराज गुलाब सिंह साहब का स्टैचू मैंने बनाया, उठा के लेके, जब मैं वहां से हट गया, मेरा 75 लाख में लगाओ तो आगे खड़ा कर दिया। जहां मैंने जगह सेलेक्ट की थी मैंने किया था, कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई करने नहीं देता उस जगह पे, मैंने करवाया। चूंकि मैं एमएलए भी था वहाँ का, और उसके बाद मिनिस्टर भी था, तो मैंने सारा करवाया। अब बाद में इन्होंने, जब मैं नहीं रहा तो मेरे स्टैचू लगा के फुर्ती मारना शुरू हो गई, मेरे चौक पे फुर्ती मार गई। यहाँ जगह, आप तो लोकल लोग हो, जहाँ तो सड़क ही नहीं थी, ये सड़क मैंने बनाई हुई है सारी। और सड़क के साथ जहाँ छोटी सी गली थी, आप इतना बड़ा चौक हमने खड़ा किया, कोई नहीं था। जो लाइट अभी तक, जो लाइट पूरे कठुआ में 2 ही लाइटें हैं इस साइज की। एक कठुआ चौक, मेन चौक में, गांधी चौक में, और दूसरी यहाँ है। उस गांधी चौक को, उस चौक का गांधी नहीं बनाया, उसका भी नाम खत्म किया। ये इधर आके इन्होंने इसका भी नाम खत्म करने की कोशिश करते हैं ना ये लोग। और दूसरा नंबर है, कितनी तकलीफ हुई है। अब हमने जितनी जगह खड़ी की हैं, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आपका जम्बूजू, आपका 5 मेडिकल कॉलेज, और सारे प्लेटें लगाने के लिए जो काम कर रहा हो तो समय इनको पता नहीं होता। काम बने हुए पे आपके बैठ जाना कि हमने और अंजी ब्रिज, जो एशिया का बड़ा ब्रिज है, वो ब्रिज किसने बनाया? इन्होंने बनाया ब्रिज। आई वॉज MP दैट टाइम। वो तो बंद हो गया था काम, वैष्णो माता से लेके संगलदान तक तो काम बंद कर दिया था। फिर मैं 20 MP लेके आया था वहाँ खड़ा होके, और वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके, सरकार भी थी अपनी, लेकिन हमने झगड़ा किया उनके साथ, है लालू जी की इंटरफेरेंस की, उनको मुदाखलत करवाई उनकी। वो जो चेयरमैन था ब्रिज, उसको सीधा किया और यहाँ लाके खड़ा किया भी, इसको तोड़ा कि क्यों बंद किया जा रहा काम। उस समय वो अंजी ब्रिज का काम लगा हुआ था, तो फिर हमने उस काम को दोबारा रिवाइव कराया। अब जो बनने में आया, फोटो दिखा रहे हैं, हमने इतना बड़ा ब्रिज बनाया, हमने ये किया, आपने कुछ नहीं किया भाई। नया ब्रिज, अब रावी का ब्रिज किसने बनाया? जो अब ये सोली वाला ब्रिज किसने बनाया? क्या बातें करते हैं। 105 शहीदों के नाम यहाँ पर है, तो ये शहीदों के परिवार वालों को जब ये बात पता लगेगी तो उन्हें कितनी आहत होगी, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, उनके परिवार वालों को। उनको लगेगा कि जिनके घरों की ना जान गई है, ना उनको कोई इससे मतलब है, ना देश का फिक्र है। अगर फिक्र होता, अगर तकलीफ होती तो ये हरकत नहीं होती। अगर आपको कुछ करना था तो हमें बता दें आप क्या चीज है। हमने, आप सोचोगे या हमारा नाम लिखा है यहाँ, मेरे शहीदों का नाम लिखे हैं यहाँ, इनॉग्रेशन हुई है, या कई मिनिस्टर आए, कई लोग आए, उनके यहाँ लिखे हुए हैं, क्या बात करते हैं आप। तो ये थोड़ी बात है कि अब आपके पास कोई प्लान आ गया, प्लान भी इधर आया, बाकी चौकों पे नहीं आया है ना। पार्लियामेंट था अभी आपका काली बड़ी वाली चौकी हाल देख रहे हो क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं हो रहा। हटरी मोड़ वाली चौकी बात देख रहे हो क्या हो रहा है? लोगों को हर जगह घेर के मारा जा रहा है। वो सड़कें आप देखोगे, जिस तरीके सड़क बन रही है, सारी सड़क ब्रिज पे होगी तो नीचे लोगों को फायदा क्या उस चीज का? अगर आपने तोड़फोड़ करनी खुली करो, मैं अंजी नहीं करनी थी, ये कम से कम लोग नीचे बैठ के दोनों साइड पे काम तो करते।
कुछ भी मैं नहीं समझता कि कोई प्रोग्रेस है, जीरो हो रहा है। अभी सीईओ कठुआ आए थे तो उन्होंने भी आपसे हाँ, बात की। उनसे बात हुई है जी और डीसी साहब से बात हुई है। जी अब पहले इनका प्लान है क्या है कि मेरे से डिस्कस होगा, बाद फिर देखेंगे जी है। अगर वो उसमें कोई रद्दो बदल हम देखते हैं क्या हो सकता है। अगर ठीक होगा तो करवाएंगे, नहीं तो क्या मतलब है। इधर बैठे हैं, सारी दुनिया बैठ जाएगी, यहाँ लाखों लोग बैठ जाएंगे, क्या कर लेगा कोई। तो इससे पहले ये सारी चीजें ये बने, लेकिन पहले कन्विंस तो हो भी, बन के रहा है। 105 नाम है हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के शहीदों के, क्या मतलब है इस चीज का। आई एम सॉरी, दुख पहुंचा है चौधरी लाल सिंह को बहुत ज्यादा, ये जो इससे ज्यादा क्या दुख हो सकता है। क्योंकि एक शहीदी स्मारक हमारे है। 99 से चादर लेके हम फिरे थे सारे शहर में, सारे लोग खड़ा किया था, इमारत खड़ी, जगह आइडेंटिफाई की, यहाँ जलसे होते थे हैं। कितने लोग यहाँ आके गए, कितने सिंगरों, मोहम्मद अजीज जैसे यहाँ गाने गा के चले गए, कितने लोग आए यहाँ। चौधरी साहब क्या देखते हैं, जब शहीदी दिवस मनाना होता था तो चौधरी लाल सिंह यहाँ पर मनाते थे और शहरवासी भी सहयोग करते थे। मैंने पिछले साल भी बनाया, इस साल अभी मनने वाला है, इसी मार्च अप्रैल के बीच में चौक में जब बनाया था, अब जिला प्रशासन जो है वो नहीं करती, ना तो उसे सेलिब्रेट करती है और सिर्फ तोड़ने के लिए सामने हमने भेज दिए, तोड़ फोड़ कर दी अननेसेसरी। जी चलो तो ये थे पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि हम बिल्कुल इसके समर्थन में भी नहीं है। और ये देखिए, आप तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं इस वक्त जेके मीडिया पर, ये देखिए किस तरह से तोड़ा गया है और ये देखिए पूरा शहीदी स्मारक को ही तोड़ दिया गया है। और 105 शहीदों के नाम यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर लिखे हुए हैं। और भाई साहब थोड़ा सा, और यहाँ पर मेरे साथ एक और स्थानीय युवा भी है। किस तरह से देखते हैं कि जब ये जो कार्य प्रणाली जो है ये जिला प्रशासन की, बड़ी शर्मनाक बात है। अगर जिला प्रशासन के अपने परिवार के किसी का नाम होता तो वो उसको हर महीने हर हफ्ते सजाते संवारते ध्यान रखते। ये शहीदों का अपमान है और पूरी सेना का अपमान है। मैं तो कहूँगा जो कमांडिंग अफसर जिनकी सेना के लोग थे वो भी इस चीज़ का संज्ञान लें और डीसी कठुआ से मिले, ये क्या हो रहा है हमारे शहर में, क्या हो रहा है। जी अभी नगर परिषद के सीईओ आए थे, पूर्व मंत्री के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसकी ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन करने के तरीके बहुत सारे हैं। क्या उन्होंने इससे परमिशन ली इन शहीद परिवारों से? क्या किसी से उन्होंने बात की? क्या शहर में किसी से उन्होंने बात की? किसी ओहदेदार बंदे से उन्होंने बात की? कठुआ शहर में ऐसा हो गया है कि जब भी प्रशासन का कुछ करने का मन करता है वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और बताते हैं ये डेवलपमेंट हो रही है या ब्यूटिफिकेशन हो रही है। इतना ही ब्यूटिफिकेशन का इनको शौक है। पहले शहर साफ करवाएं, नाले साफ करवाएं, सड़कें साफ करवाएं, उसके बाद चौकों तक पहुंचे और स्पेशली शहीदी चौक तक उसके बाद पहुंचे। शर्मनाक बात है। 1999 से जो है चौधरी लाल सिंह ने ये बनवाया है और कितनी मेहनत की थी आपको भी पता है। हर बार यहाँ पर शहीदी दिवस भी मनाते थे। मैं 2nd क्लास में था जब ये बना था और मलागर साहब की दुकान है सामने, तब वो इनकी दुकानों के बाहर हम सफ़ेद चादर लेके हम छोटे छोटे लोग होते हैं और डोनेशन मांगते हैं और उससे हमने 10-10 रुपये हमने भी दिए थे इसके लिए। जी तो मैं कुछ वैसे बता नहीं रहा हूँ, हम बता रहे हैं कि हम तो तन मन धन और पूरे दिल और आत्मा के साथ शहीद परिवारों के साथ हैं और बहुत शर्मनाक बात है। मैं दुखी हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं दुखी हूँ। जी तो ये थे हमारे शहर के युवा, ये भी दुखी है। सच में दुख हो रहा है कि मतलब उनका कहना था कि ब्यूटिफिकेशन करवानी थी तो बड़ी और जगह थी वहाँ ब्यूटिफिकेशन करवाते, यहाँ ही यही शहीदी स्मारक ही मिला था। मतलब यहाँ पर 105 आप भी पढ़ सकते हैं, 105 शहीदों के नाम जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर देखिए कैसे कैसे तोड़ा गया है और सच में दुख हुआ। मतलब हमें भी दुख हो रहा है जिस तरह से पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को दुख हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर देखिए कितने लोग इकट्ठे हो गए, वो भी सारे यही बोल रहे हैं कि भाई किससे पूछकर, कम से कम शहीद परिवार वालों से जो परमिशन ले लेते, उनसे तो परमिशन ले लेते। आइए पीछे की तरफ आइए, ये देखिए पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर ये तोड़ के जो है यहाँ पर फेंक दिया गया है। देखिए अब नगर परिषद कठुआ के सीईओ आए थे, वो भी चले गए क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ से चले जाएं, हम कुछ नहीं चाहते यहाँ पर नई ब्यूटिफिकेशन करवाना, यही ठीक था और इसे दोबारा जो है जैसे बना था वैसे यहाँ पर ठीक कर दीजिए। ब्यूटिफिकेशन कराने तो और भी बड़ी जगह है, यही शहीदी स्मारक क्यों चुना? और जो काम मैंने करवाए होते हैं, पूर्व मंत्री ने साफ तौर पर कहा, जो काम मैंने करवाए होते हैं उसी पर जो है मॉडिफिकेशन क्यों होती है, उसी को जो है ठीक कराने के लिए क्यों आते हैं? आप क्या नए काम नहीं करवा सकते हैं? तो आपकी क्या राय है, आप ज़रूर दीजिएगा। और जिस तरह से पूर्व मंत्री ने बताया कि शहीद जितने भी हुए हैं जवान, उनके परिवार वालों को पता लगेगा तो उन्हें कितना दुख होगा कि बिना पूछे हमसे यहाँ पर जो है यही शहीदी स्मारक की ब्यूटिफिकेशन करना शुरू कर दी। कम से कम पूछ लेते किसी से। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह का भी यही कहना था। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त 3 शर्मा, शहीदी चौक से। जय हिंद, जय भारत।